विफाक में एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत की जानिब जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामला तय करने का तजुर्बा है, इसलिए उन्हें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया। मुख्तलिफ जमातें अपने माजी के बयानात से इनहराफ कर रही हैं। सिंध में MQM को मैंडेट मिला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया है। उनका बैकग्राउंड भी सामने आ चुका है। अगर उनका ज़मीर बेचैन था तो 9 रोज़ पहले बात करते। ये 9 मई पार्ट 2 है। एक शख्स ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने बानी PTI को सियासी इंतशार का जिम्मेदार करार दे दिया। मॉल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से मुहिम चलाई जा रही है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिला सबब नहीं, ये उसी साजिश की कड़ी है जो हम पहले देखते रहे हैं। कहा इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं था, वो ना RO है ना DRO है। रहनुमा नून लीग अता तारर बोले कमिश्नर रावलपिंडी का PTI के लोगों से राब्ता साबित हो गया। कमिश्नर रावलपिंडी को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफा देने का ख्याल क्यों आया? अज़मा बुखारी ने कहा कि ROs और DROs से कहा जा रहा है कि लियाकत चट्ठा बन जाएं। लियाकत चट्ठा के झूठ पकड़े जा रहे हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख का कहना है कि कल कमिश्नर चट्ठा ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ROs और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि वो अपने हल्के में जीत चुके थे मगर नताइज तब्दील किए गए। फॉर्म 45 के हिसाब से PTI मजीद 80 सीटें जीती हुई है। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहें बंद, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर पास के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक। बुलेली के मकाम पर कोयटा पिशीन चमन लौरालाई योब शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। दरख्शा में कोयटा माज सिब्बी शाहराह और सोना खान के करीब मस्तों कराची शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बंद। रहनुमा BNP गुलाम नबी मरी का कहना है कि सूबे में पहिया जाम हड़ताल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम में PTI कारकुनान का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 9वें रोज़ भी जारी। एहतजाज के बाइस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलाआत जान चकज़ई का कहना है कि 4 जमातों के इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। तमाम अहम शाहराहें खुली हैं। इतवार के बाइस कुछ कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक कम है। बलूचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया। मुल्क के शिमाली और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर शदीद बर्फबारी और मूसलाधार बारिश। शराय नीलम और राब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में कल की तूफ़ानी बारिश के बाद आज बर्फबारी जारी है। PDMA का कहना है कि मरी इंतजामिया सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। आज पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का भी इम्कान है। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 24 घंटों में नमूनिया से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। अस्पताल में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासर 20 बच्चे दाखिल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में रवां साल नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 41 हो गई। लाहौर में गैस की किल्लत की वजह से कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ गया। सुई गैस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ रीजन्स में गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल पर छापे मारे जा रहे हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सारिफ का कनेक्शन 2 माह तक बहाल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी।
NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहाट से शहरियार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शानदाना गुलजार और NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 स्वाबी से असद कैसर, NA20 स्वाबी से शहराम खान तरकई और NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग, MKM का मकामी अहदेदार जांबाह कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 माह बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फाल हो गया, मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की है कि हेल्थ कार्ड्स गैर फाल नहीं हुए, अस्पतालों को रकम की अदायगी के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। दीर अल बलाह में इसराइल के फजाई हमले, 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर इसराइली फौज का धावा, सर्जरी के आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फलस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साल की बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल अब हमारे शहरियों का खून बहाने की कीमत अदा करे। तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार। कहा फलस्तीन से मुआहदे के लिए कोई पेश की शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालिबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, बरतानिया में फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद का लंदन की सड़कों पर मार्च, इसराइल से फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, मैड्रिड में फलस्तीनी परचम उठाए लोगों की बड़ी तादाद ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हजारों अफराद का एहतजाज। ईरान ने नए मीज़ाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करा दिया। अरमान मीज़ाइल सिस्टम एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है। दिफाई निज़ाम से 50 किलोमीटर तक 4 मीज़ाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर एवदिव्का पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एवदिव्का पर कब्जे के बाद डोनेत्स्क के दारुल हुकूमत पर यूक्रेन के हमले रोकना मुमकिन होगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज हकीकत को कॉमेडी की जुबान में पेश करने और मौसमियाती तब्दीली पर नशिस्त होगी। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा, पाकिस्तानी कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। गुज़श्ता रोज इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरे में किश्वर नाहिद और हारिस खलीक समेत शोरा ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। और HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला लाहौर के कजाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। मुल्तान में होने वाले दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी।